नमस्कार। आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं ऐतिहासिक बुद्ध। बौद्ध धर्म या जैसा इसके अनुयायी कहते हैं केवल धर्म, वह मजहब है जिसकी देशना बुद्ध ने की। बुद्ध उसे कहते हैं जिसने बोधित्व प्राप्त की हो। बोधि कहते हैं चित्त की वह चैतनिक तथा नैतिक आदर्श स्थिति को जिसे कोई भी केवल अपने मानवीय प्रयासों से प्राप्त कर सकता है। उस अनेकों में से एक जिन्होंने बुद्धि प्राप्त की और जिनके ऐतिहासिक सर्वाधिक परिचित थे गौतम शाक्य मुनि। सामान्यतः गौतम शाक्य मुनि को धर्म का संस्थापक समझा जाता है, लेकिन शाक्य मुनि स्वयं अपने प्रवचनों में अपने से पूर्व हुए उन बुद्धों की चर्चा करते हैं जिन्होंने उसी धर्म का प्रयास किया था जिस प्रकार हम ईसाईयत या इस्लाम के संस्थापकों की चर्चा करते हैं। ठीक उसी अर्थों में हम बुद्ध को धर्म का संस्थापक नहीं कह सकते। ईसाईयत का संस्थापक असंदिग्ध रूप से आध्यात्मिक है। वह ईश्वर के पुत्र या औरस अवतार हैं जो अपने से स्वयं ईश्वर ही हैं। जो आदमी क्रिस्टाइन के देवत्व में विश्वास नहीं करता, वह अपने आप को सच्चा ईसाई नहीं कह सकता। उसे इस बात में भी विश्वास करना पड़ता है कि ईसा को जब सूली पर लटकाकर मार दिया गया था तो वह मरकर फिर जीवित हो उठा और उसने उन सभी लोगों के पापों को जो उस पर ईमान लात है अपने सिर से लिया था। इस्लाम के संस्थापक माने जाने वाले मोहम्मद साहब ने किसी ईश्वर न उसके संबंधी और न उनके किसी नौकर चाकर के अवतार थे, तो भी वे एक व्यक्ति विशेष थे जिन्हें मानवता को इस्लाम का संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम चुना गया था। कोई भी आदमी जो मोहम्मद साहब को खुद का पैगंबर स्वीकार नहीं करता, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता। लेकिन बुद्ध अपने बारे में एक मनुष्य होने के अतिरिक्त और कोई भी दावा नहीं करते। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम उन्हें संपूर्ण रूप से विकसित हुए एक मानव के रूप में देखते हैं। तभी तो वे आदमियों में एक आदमी हैं। वे यह नहीं कहते कि किसी प्राकृत मूल को स्रोत से कोई इल्हाम लेकर आए हैं। वे यह भी नहीं कहते कि जो लोग उन पर ईमान लगाते हैं उनके पापों को वे अपने सिर पर लेकर उन्हें मोक्ष प्रदान कर देंगे। वे इसके अधिक कुछ नहीं दावा करते कि वे आदमियों को वह पथ दिखा देंगे जिस पथ पर चलकर उन्होंने स्वयं को अपने आप को मनुष्य वह पथ स्वयं को मुक्त किया है। वे हमें स्पष्ट तौर पर यह बताते हैं कि हर आदमी को अपने दुष्कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हर आदमी को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ता है। कोई देवता या ईश्वर भी आदमी के लिए वह सब कुछ नहीं कर सकता
जो कुछ आदमी आत्म विजय और आत्म उद्धार के माध्यम से अपनी सहायता आप करके स्वयं अपने लिए कर सकता है। भगवान बुद्ध या उपदिष्टा धम्मपद में हम पढ़ते हैं, हम जो कुछ भी हैं वह सभी कुछ अपने विचारों के परिणाम हैं, अपने विचारों की फलश्रुति है, अपने विचारों से निर्मित है। आदमी स्वयं पाप कर्म करता है, आदमी स्वयं उसका फल भुगतता है, आदमी स्वयं पाप कर्मों से विरत रहता है, आदमी स्वयं पवित्र होता है। पवित्रता पवित्रता व्यक्तिगत बात है। कोई भी एक आदमी दूसरों की पवित्र नहीं कर सकता। तुम्हें अपने ही प्रयास करना होगा। बुद्ध तो केवल पथ प्रदर्शक है। जो विचारवान पुरुष बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वे पाप कर्मों से मुक्त होते हैं। जो जागने के समय जागता नहीं, जो तरुण और सशक्त होने के बावजूद आलसी और प्रमादी है, जिसके निर्माण और निश्चय दृढ़ नहीं है, वह आलसी पुरुष कभी भी बोधि प्राप्ति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। अप्रमाद अमृत का पद है, प्रमाद मृत्यु स्थल है। अप्रमादी मरते नहीं, प्रमादी मृत्यु ही होते हैं। फिर महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद की भर्त्सना करते हैं। आनंद, अपने दीपक बनने आप बनो। आनंद, अपनी शरण स्वयं ग्रहण करो। आनंद, धर्म को ही अपना दीपक समझो। आनंद, धर्म की ही शरण ग्रहण करो। आनंद, अन्य किसी की भी शरण ग्रहण न करो। और आनंद, अभी या मेरे न रहने पर भी जो अपने दीपक स्वयं बनेंगे, अपनी शरण स्वयं ग्रहण करेंगे, आनंद वे ही बोधि प्राप्त का प्रयास करते करते ऊंचाई के शिखर तक पहुंच जाएंगे। बुद्ध ने केवल इतना ही नहीं किया कि आदमी के पक्ष में प्राकृतिक शक्तियों की ओर से कुछ सहायता नहीं मिलती। उन्होंने ये इतना भी नहीं किया कि आदमी को अपने में विश्वास करने के बदले में कष्टों और दुखों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। वे तो एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने अपने शिष्यों की भर्त्सना की। वे उनके व्यक्तित्व को महत्व न दें और सदैव अपने आदर्शों पर ही नज़र रखें। वज्र छेदिका में जो कोई मुझे किसी प्रकार या शब्द में देखने का प्रयास करता है वह आदमी भटक गया है और उसे कभी भी तथागत के दर्शन नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार एक स्थल पर है जो धर्मानुसार आचरण नहीं करता है और कहता है कि आप मुझे देखते हैं, मैं उसे नहीं देखता। लेकिन जो आदमी हजारों मील की दूरी पर रहने पर भी धर्मानुसार आचरण करता है वह मेरी दृष्टि में रहता है। सही सत्य इससे भी अधिक प्रभावशाली ढंग से उस बातचीत में प्रकट हुआ जो भगवान बुद्ध और द्रोण ब्राह्मण के बीच हुई थी। एक समय भगवान बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देख द्रोण ब्राह्मण ने उनसे पूछा, क्या आप देवता हैं? नहीं। क्या आप गंधर्व हैं? नहीं।
क्या आप यक्ष हैं? नहीं। क्या आप एक आदमी हैं? नहीं। तब ब्राह्मण का प्रश्न था, आप क्या हैं? जिस आसर्वो जिन कामनाओं जिन तृष्णाओं से के नष्ट न हुए रहने पर मैं एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष या एक आदमी हो सकता था, वे सभी पूर्णता नष्ट हो चुकी है। हे ब्राह्मण, इसलिए तू जान ले कि मैं बुद्ध हूँ। अब इस कथा से जो शिक्षा ग्रहण की जा सकती है वह स्पष्ट है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक देवता, एक गंधर्व, एक यक्ष मनुष्य में प्रकट हो सकता है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए यह स्वाभाविक था कि वह यह जानना चाहे कि जो मनुष्य रूप उसे सामने उपस्थित है वह देव है या गंधर्व है या यक्ष है। लेकिन ब्राह्मण इस बात से चक्कर में पड़ गया कि उसे उसके सभी प्रश्नों का नकारात्मक उत्तर मिला था। और तब उसने अपना वह सम्मान प्रश्न पूछा। बुद्ध ने इसका जो उत्तर दिया वह स्पष्ट था। बुद्ध की दृष्टि में उनका रूप इक्वल टू शरीर महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उनका नाम चरित्र महत्वपूर्ण था, जो कि प्रज्ञा और करुणा से साकार मूर्ति था, जिसका दूसरा नाम है बोधि। वे मात्र शाक मुनि नहीं थे, वे थे तथागत भी। जिस सनातन सत्यों की वह देशना करते थे वे स्वयं उनकी साकार मूर्ति थे। वे धातुव स्वामी वात्सक थे। सभी मनुष्य के समाज में जो मूल यथार्थता विद्यमान है वह उसके प्रतिरूप थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बुद्ध धर्म जिसकी छाया में प्रतिष्ठित है वह शाक मुनि का नहीं बल्कि बुद्ध तथागत का व्यक्तित्व है। यद्यपि महत्व की बात तो धर्मानुसार अपना जीवन बिताना ही है, तो भी भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व का अपना महत्व है, क्योंकि वह व्यक्तित्व उन उपदेशों का साकार है, रूप है जो तथागत ने दिए थे। इसलिए उन्हें आदर्श मानकर उसका अनुकरण तथा उसकी नकल करने में वह व्यक्तित्व शिष्य को सहायता प्रदान करता है। अभियानुधर्मन सूत्र का कथन है, क्योंकि उन्होंने बुद्ध रूप की भावना की है, इसलिए वे बुद्ध चित्त का भी दर्शन करेंगे। सभी प्राणियों के लिए महान अनुकंपा ही बुद्ध चित्त है। इसके साथ साथ यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान बुद्ध की देशना अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी करिश्मे या उनके जीवन में घटी किसी विशेष घटनाओं पर निर्भर नहीं करती। दूसरे बहुत से धर्मों में ऐसा ही है। भगवान बुद्ध के जीवन में घटी सभी घटनाएं
अनैतिहासिक सिद्ध हो जाएंगे तो इसके उनकी शिक्षाओं के मूल पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथागत का अपना कथन है कि शिक्षण और आचरण दोनों साथ साथ जुड़े हैं। पौराणिक अभिव्यक्तियों को छाट दिया जाए तो गौतम बुद्ध की जीवन की समान घटनाएं आदमी से बयान की जा सकती है। इस ईसा के जन्म से लगभग 600 वर्ष पूर्व 6ठी शताब्दी के मध्य में 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी उद्यान में पैदा हुए थे। यह कपिलवस्तु के पड़ोस में है, जो कि गोरखपुर जिले से उत्तर में है। मानवता के महानतम शिक्षक के जन्म स्थान के रूप में इसकी यादगार बनाए रखने के लिए और तीर्थ स्थल के प्रति अपनी पूजा की भावना की अभिव्यक्ति के लिए 239 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने यहाँ एक पत्थर का खंभा गड़ा दिया था। उस खंभे पर यह शब्द उत्कीर्ण है, यहाँ भगवान का जन्म हुआ था। हिद भगवा जाते थी। उस समय कपिलवस्तु में शाक्यों के प्रमुख रहते थे। यदि सिद्धार्थ गौतम ने उनके बीच जन्म का ग्रहण किया होता तो उनके बारे में कोई कुछ भी न जानता। गौतम के पिता शुद्धोधन और सुप्रबुद्ध की लड़की उनकी माता माया उसी कुल की थी। सिद्धार्थ को जन्म देने के 7 दिन बाद ही माता का शरीरांत हो गया। दयालु मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा लालन पालन हुआ। सिद्धार्थ का बचपन सुख सुविधाओं से बीता। उसे आराम से रहने के प्रयास में किसी भी प्रकार की कुछ भी कमी न थी। 16 वर्ष की आयु में कोलीय कन्या यशोधरा से उसकी शादी रचा दी गई। उन्हें राहुल नाम का पुत्र हुआ। लगभग 25 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ सुख सुविधा का ही जीवन बिता रहे थे। इसी समय दुनिया के दुख दर्द से उसे बुरी तरह प्रभावित किया। वह जीवन की समस्याओं पर गहन विचार कर दुख के मूल का पता लगाने और उसके नष्ट करने का उपाय खोजने की बलवती इच्छा से उसे 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने पर मजबूर किया। यही उस समय की जीवन चक्र थी। तो आपके बीच में भगवान बुद्ध के कुछ अनमोल वचन प्रस्तुत किए, आप सुने, इसके लिए शुक्रिया। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके बीच में पहुंचे। मैं भगवान बुद्ध और उनका धर्म इसी प्रकार से प्रस्तुत करते रहूँगा और आपको नियमित रूप से उनके महत्वपूर्ण वचन मानव जीवन में विकास करने के लिए हर वो शब्द आपके बीच में उपस्थित करते रहूँगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।